दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल है और आज मैं इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताना जा रहा हूं। तो इंश्योरेंस में एक होता है टर्म इंश्योरेंस जो आपको सिर्फ आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन देता है, और कुछ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन के अलावा उसमें इन्वेस्टमेंट का भी एंगल होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब आप इंश्योरेंस लेंगे तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट को क्लब नहीं करना है। इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लेना है, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। और अगर आपने उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट भी ले लिया तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो आप क्या करेंगे, टर्म इंश्योरेंस अलग लेंगे, प्रीमियम कम होगा, और जितना अमाउंट आपका प्रीमियम से बचता है उतना आप कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, या कोई बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, या बैंक एफडी हो। तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। टर्म इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? तो इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ टर्म इंश्योरेंस बोलना है अपने इंश्योरेंस एजेंट को। वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट बेचने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनना है। आपको बोलना है कि मुझे सिर्फ टर्म इंश्योरेंस चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट भी लिया तो आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है और उस पर रिटर्न बहुत बहुत कम मिलता है। इसलिए सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसके नाम पे वो पॉलिसी है उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको जो आपकी पॉलिसी अमाउंट है वो टर्म इंश्योरेंस में मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट आप अलग करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप अपनी जगह बढ़ते रहेगी। एजेंट आपको दोनों प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा, आपको उससे बच के रहना है। इन्वेस्टमेंट एक अलग प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस एक अलग प्रोडक्ट है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। कई बार टर्म इंश्योरेंस के साथ आप कुछ एड ऑन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एड ऑन लेंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं, जिसमें डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ऑल्सो कवर हो जाता है, लेकिन उसमें प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है। जब आप इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हो, प्रपोजल फॉर्म भरते हो, तो बहुत ही सावधानी से उसमें सही डिटेल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप स्मोकर हैं या नहीं है, क्या आपको मेजर हेल्थ इश्यू है या नहीं है, क्या आपकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं है, इन सब चीज़ों को आपको प्रपोजल फॉर्म में ध्यान से लिखना है। क्योंकि बाद में अगर पता चला कि आपको कोई बीमारी थी, आप स्मोकर थे, आपकी सर्जरी हुई है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आ गई है, रोज नई नई कंपनी उभर रही है मार्केट में। तो आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करना है? सबसे पहले रेप्यूटेबल कंपनी को सिलेक्ट करना है। कोई बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में कई साल से एग्जिस्टेंस में है, उनको आपको सिलेक्ट करना है। और आपको ये भी देखना है कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। ये देखना है कि जब दूसरे लोगों ने उनके पास क्लेम किया तो क्या उन्होंने वो क्लेम आसानी से सेटल किया या नहीं। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आराम से उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को बता के रखना है। भगवान न करे कल को इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो गई तो उनके फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि मृतक ने टर्म इंश्योरेंस लिया था, और वो पेपर भी कहाँ रखे हैं वो उनको बता देना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली को ये अमाउंट बहुत ही काम आएगा। टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? आपकी उम्र जितनी कम हो, प्रीमियम उतना कम होता है। तो जितनी जल्दी हो सके टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। स्टार्ट अर्ली। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, टर्म इंश्योरेंस तभी लेना है जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट हो। कि कल को अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके जो डिपेंडेंट है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस किसके लिए? और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा फाइनेंशियल एसेट्स है, बहुत ऑलरेडी आपके पास वेल्थ है, तो भी टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके डिपेंडेंट्स का आपके एसेट से काम चल जाएगा तो भी अननेसेसरी टर्म इंश्योरेंस पे प्रीमियम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
जल्दी से पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इसी ऑब्जेक्टिव से हमने ये इन्वेस्टमेंट की पाठशाला चालू की है। थैंक यू वेरी मच।